Good morning, students. Our today's topic is mirror formula and magnification. It is given on your textbook on page number 169, students. Before starting this, I am going to tell you some important things, students. Let's see. सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन देखेंगे. आपने अपना ग्राफ पेपर देखा होगा और ग्राफ पेपर पर कुछ सॉल्यूशन किए होंगे. उस ग्राफ पेपर पर एक एक्स एक्सिस होता है स्टूडेंट और एक वाई एक्सिस होता है. इस तरह से ग्राफ पेपर होता है. बीच में 0 पॉइंट होता है और इधर जो जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3 4 जो भी होता है वो सब पॉजिटिव होती हैं और अगर इस साइड जो वैल्यूज़ लिखी होती हैं वो सब हम नेगेटिव लेते हैं. इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम अपवर्ड देखें 1 2 3 4 5 तो ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं और अगर डाउनवर्ड देखते हैं हम 1 2 3 4 5 ये नेगेटिव होती हैं. माना कि इस एक्सिस के यहाँ ये हम प्रिंसिपल एक्सिस मान लें और यहाँ कोई मिरर प्लेस्ड है. ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये पॉलिश्ड सरफेस है स्टूडेंट्स. इसको हम ऐसे देखते हैं, ये कॉन्केव मिरर पॉलिश्ड सरफेस और ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है ये हमारा पोल पी है. स्टूडेंट्स मिरर के सामने ही कोई ऑब्जेक्ट होगा. ऑब्जेक्ट हमेशा यहीं होगा और उसकी इमेज आपने कॉन्केव मिरर के केस में देखा होगा. उसकी इमेज इस साइड भी बन सकती है और मिरर के बिहाइंड भी बन सकती है. कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है. स्टूडेंट्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट, माना कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखा रहेगा, तो स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट इस पोल से कितनी दूरी पर रखा है उसे हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. ये जो हमारा डिस्टेंस है ये कहलाएगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि यहाँ कोई भी वैल्यू होगी वो माइनस होगी, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा. अगर कोई इमेज यहाँ बन रही है तो जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा पोल से वो भी हमेशा नेगेटिव होगा. और कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब कोई इमेज इस साइड बनती है तब डिस्टेंस ऑफ इमेज का जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी. ये दो चीज़ स्टूडेंट समझ में आना चाहिए. अगर हम देखें कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ये हमारा साइन कन्वेंशन कहलाता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको हम u से रिप्रेजेंट करें तो हमने देखा कि u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट रखा होगा वो मिरर के सामने ही रखा होगा. ये एक चीज़ समझ में आती है. और डिस्टेंस ऑफ इमेज इसको अगर हम v से रिप्रेजेंट करें, और एक चीज़ और है फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ये हम f से रिप्रेजेंट करें. तो स्टूडेंट्स इन तीनों के बीच में द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ फॉर अ मिरर इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ये एक फॉर्मूला है, इसे हम मिरर फार्मूला कहते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, साइन कन्वेंशन मैंने आपको समझाया. पॉजिटिव इस साइड पॉजिटिव रहेगा, इस साइड नेगेटिव. ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर कोई इमेज या ऑब्जेक्ट की हाइट दिखाई दे रही है वो पॉजिटिव होगा और अगर नीचे है वो नेगेटिव होगा. इतनी बात आपको समझ में आने के बाद मिरर फॉर्मूला भी समझ में आया स्टूडेंट्स. यहाँ एक चीज़ और आपको समझना होगा कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी है, ये देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है. अगर हमने ये कोई मिरर लिया है कॉन्केव मिरर तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा. और हमने पहले ही देखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ ये जस्ट इसका डबल होता है, ये और ये फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर हम r से रिप्रेजेंट करें तो ये इसकी वैल्यू होगी 2 × फोकल लेंथ. इस चीज़ को भी हमें ज़रूरत पड़ेगी. स्टूडेंट्स ये सब हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है, जब हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है. एक चीज़ और आपको समझना है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है और उसकी जो भी इमेज बन रही है तो ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट
इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से छोटी है या बड़ी है, उसकी हाइट और इमेज की हाइट का क्या रेशो है, उसे हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। अगर हम ऑब्जेक्ट की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h से रिप्रेजेंट करें और हाइट ऑफ इमेज को h डैश से रिप्रेजेंट करें स्टूडेंट, तो हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, ये जो मैग्नीफिकेशन है, अगर मैग्नीफिकेशन हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल रही है या मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमें नेगेटिव मिल रही है, तो उससे भी हमें समझ में आ जाएगा कि इमेज का नेचर कैसा है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि इमेज का नेचर कैसा होगा, तो जब सॉल्यूशन के दौरान ही हमें कुछ समझने की चीज़ें हैं। अगर इमेज पॉजिटिव है, अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, इट मीन्स इमेज इरेक्ट है, और अगर इमेज इरेक्ट है स्टूडेंट्स, तो हमें पता है कि इमेज वर्चुअल होगी। और अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है, इट मीन्स इमेज हमारी इन्वर्टेड है, और अगर इमेज इन्वर्टेड है तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि इमेज रियल होगी। ये हमारे माइंड में हमेशा हमें रखना है, ताकि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमें बहुत कुछ मदद मिलेगी। स्टूडेंट्स, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, अगर हमें इमेज की साइज़ नहीं पता है, इमेज की साइज़ भी नहीं पता है, ऑब्जेक्ट की साइज़ भी नहीं पता है, फिर हम मैग्नीफिकेशन को कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? तब हम देखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, इन दोनों से भी मैग्नीफिकेशन को कैलकुलेट किया जा सकता है। वो इस तरह से, ये देखिए, अगर माइनस साइन लेकर इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इस तरह से कैलकुलेट करें, तब भी हमें मैग्नीफिकेशन पता चल जाता है। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो कभी कभी इस टर्म की भी ज़रूरत लगेगी। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो बातें हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बहुत हेल्प करेंगी। इस तरह की छोटी छोटी बातें जिससे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत आसानी महसूस करेंगे। स्टूडेंट्स, कुछ और पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं आपको बताऊंगी कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें किस तरह के कुछ की पॉइंट्स को यूज़ करना है। स्टूडेंट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप अपने दिमाग में हमेशा रखिए, जैसे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी। क्यों होगी नेगेटिव? क्योंकि आपने देखा है कि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने रखा रहे, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा उसके सामने होगा। इसलिए ये हमें याद रखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी। सेकेंड पॉइंट हमें याद रखना है स्टूडेंट्स, अगर हमारी इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब ये है कि इमेज डिस्टेंस, ये देखिए, ये हमारा मिरर है, और अगर इमेज पॉजिटिव है मीन्स इस साइड नहीं बन रही है, इमेज इस साइड बन रही है, इसीलिए पॉजिटिव है। और अगर इमेज इस साइड बन रही है, इट मीन्स दैट कि इमेज वर्चुअल है ना, और इरेक्ट है। और स्टूडेंट्स, अगर हमारी इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है, इट मीन्स इस साइड बन रही है, वो रियल है और इन्वर्टेड है। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। थर्ड वन, अगर कॉन्वेक्स मिरर है और कॉनकेव मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज हमें पीछे बन रही है। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसमें जो इमेज का डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और कॉनकेव मिरर में पॉजिटिव कब होगा? कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव कब होगा? जब हमारा ऑब्जेक्ट ऐसी जगह पर रखा है कि जिसकी इमेज हमको बिहाइंड द मिरर मिल रही है। हमने एक केस देखा था, वो केस आपकी बुक में मैं दिखाती हूँ आपको। वो केस था कि जिसकी इमेज हमको, ये देखिए, इस केस में जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में था,
तब हमको जो इमेज मिल रही थी वो बिहाइंड द मिरर मिल रही थी, और इस केस में ही जब हमारा जो डिस्टेंस होगी इमेज की वो पॉजिटिव होगी। बाकी कॉन्केव मिरर में हमेशा इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी। तो ये चीज़ें समझ में आई स्टूडेंट्स। इसी तरह से एक छोटी सी चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि अगर ये शायद मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है और अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो इमेज इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, और अगर नेगेटिव है तो इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। इन चीज़ों का कुछ ध्यान रखना है आपको। मैग्नीफिकेशन नंबर 5 आपको याद रखना है कि अगर मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो जो इमेज होगी वो इनलार्ज्ड होगी, और अगर मैग्नीफिकेशन लेसर देन 1 है तब इमेज जो होगी वो डिमिनिश्ड होगी। और अगर मैग्नीफिकेशन 1 के बराबर, और स्टूडेंट्स अगर मैग्नीफिकेशन 1 के बराबर है तो जो इमेज का जो साइज़ होगा वो ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, सेम साइज़ होगा। आपको याद है कि सेम साइज़ कब होता है? जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस्ड होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस्ड रहता है तब उसका जो इमेज बनती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही सेम साइज़ की बनती है। इस केस में हमारी इमेज और हमारा ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइज़ का होता है। स्टूडेंट्स एक और चीज़ आपको याद रखनी है जो होगा कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा? ये वाला। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो वर्चुअल इमेज बनती है इस साइड इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज इस साइड बनती है, वो हमेशा डिमिनिश्ड बनती है, छोटी बनती है। और कॉन्केव मिरर में जो भी वर्चुअल इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है। ये देखिए, ये कॉन्केव मिरर में जो इमेज बन रही थी स्टूडेंट्स, ये देखिए ये वर्चुअल इमेज थी, ये ऑब्जेक्ट से इनलार्ज इमेज थी। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज हमेशा छोटी बनती है, लेकिन इस कॉन्केव मिरर में वर्चुअल इमेज एनलार्ज बनती है। स्टूडेंट्स एक पॉइंट और अगर आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। कैसे होती है कि ये देखिए, ये कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पॉलिश है, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका यहाँ होता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। जबकि कॉन्केव मिरर, जो कॉन्केव मिरर होता है इसमें फोकस और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इस साइड होता है, और इस साइड पोल से जब इसका डिस्टेंस होंगे तो ये नेगेटिव होता है। ये चीज़ें दोनों में याद रखना है स्टूडेंट्स। अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स और मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव, ये छोटी छोटी बातें अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में कहीं भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत आसानी से आप न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स।